हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप, आपके अपने चैनल बेस्ट एग्जाम पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक होता है हम लोगों का ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को कैसे समझेंगे, ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, ट्रायंगल को समझने का सबसे इजी फॉर्मूला क्या है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। और इससे आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि ट्रायंगल के कितने टाइप होते हैं, ट्रायंगल को कैसे पहचान सकते हैं और इस ट्रायंगल को बनाने की विधि क्या होती है। तो आज इस वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। वीडियो को पूरा देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज बढ़ते हैं आगे बेस्ट एग्जाम के साथ और देखते हैं आज की वीडियो ट्रायंगल। तो देखिए दोस्तों, ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज, और त्रिभुज का अर्थात होता है कि एक तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर कहा जाए तो हम लोग किसी भी आकृति को नहीं पहचान सकते थे। नहीं पहचानने का कारण ये था कि हम लोगों ने अभी तक उसे नाम ही नहीं दिया था। किसे ट्रायंगल कहेंगे, किसे त्रिभुज कहेंगे, किसे आयत कहेंगे, किसे वर्ग कहेंगे। तो इन सभी के पीछे अगर हम जाते हैं तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है। तो इसे समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा गूगल का सहारा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, उतना डीप में अगर जाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ ट्रायंगल के बारे में बनाने वाला हूं। तो ट्रायंगल का जो सिंपल सा डिफिनेशन होता है वो होता है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। और इसके साथ ही साथ इसमें तीन कोण होते हैं, जो तीनों कोण मिलाकर के 180 डिग्री होता है। ये होता है ट्रायंगल का डिफिनेशन। तो अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ट्रायंगल को कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो देखिए सबसे पहले हमें तीन भुजाओं की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए तीन चीजों की जरूरत हमेशा पड़ती है, और वो तीन चीज क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, त्रिभुज बनाने का सबसे पहला रूल होता है उसमें तीन चीजों की जरूरत होती है। तीन भुजाएं होती हैं, अर्थात इन तीन भुजाओं के मिश्रण को ही हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। अब इन तीन भुजाओं को बनाने के लिए देखिए दोस्तों, या तो हमें त्रिभुज की भुजाओं की जरूरत होगी। तो या तो तीन भुजाएं होनी चाहिए जिसे हम लोग साइड बोलते हैं। और साइड होने का मतलब है कि हमारे पास 1, 2 और 3, ये तीनों साइड होगा तो हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अथवा कोण, अगर हमें तीन कोण दे दिया जाए तो तीनों कोण मिलाने से हम लोग इसमें 1, 2 और 3, ये तीन कोण होते हैं। इन तीनों कोणों को अगर मिलाया जाए तो हमें एक ट्रायंगल प्राप्त होता है। तो इसे कहते हैं एंगल, यानी ए। तो अब देखिए दोस्तों, इसको बनाने के तीन कंडीशन जन्म लेते हैं। और वो तीन कंडीशन क्या क्या होता है, देखिए पहला होता है साइड, साइड, साइड। या तो तीनों साइड को हम लोग मिलाकर के एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन होता है कि हम लोगों के पास एक होगा एंगल, दूसरा होगा साइड और फिर तीसरा होगा एंगल। ठीक है, इससे हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, एंगल, साइड, एंगल। तीसरा कंडीशन क्या होता है, देखिए तीसरा कंडीशन होता है कि एंगल, साइड और साइड। अब देखिए, इन तीनों कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, या तो हमें तीनों भुजाओं की जरूरत पड़ेगी, या हमें एक भुजा और दो कोणों की जरूरत होगी, या हमें एक कोण और दो भुजाओं की जरूरत होगी। तो इस तरह से हम लोग आसानी से ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रायंगल ड्रॉ करने का ये तरीका बहुत ईजी होता है। आइए आपको बताएं। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें ट्रायंगल बनाने को दिया जाए तो हमें क्या देना होगा, तीन साइड देना होगा। मान लीजिए हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 5, ये 5 और ये 5 ड्रॉ कर लेंगे। दूसरा कंडीशन होता है एंगल, साइड, एंगल। तो हमें क्या देगा, एक एंगल देगा 60 डिग्री, एक साइड देगा 5 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, तीसरा क्या देगा हमें, यहाँ से मान लीजिए 75 डिग्री। तो क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे 8 सेंटीमीटर यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से एक 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे यहाँ पे, और एक 75 डिग्री का एंगल बना लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा एक ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा। अगर हम बढ़ते हैं एंगल, साइड, साइड की तरफ, तो हमें क्या देगा, दो साइड देगा। जैसे मान लीजिए 7 सेंटीमीटर दे दिया एक, और एक दे दिया 8 सेंटीमीटर, और एक हमें एंगल दे दिया 75 डिग्री। तो एक लाइन खींच लेंगे यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ से हम इस पर बना लेंगे एंगल 75 डिग्री। इस पर हम लोग काट लेंगे 7 सेंटीमीटर, और इधर से माप करके 7 सेंटीमीटर काट लेंगे। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा साइड एंगल, साइड की तरफ से। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं ट्रायंगल के टाइप।
देखिए दोस्तों, त्रिभुज जो होता है उसमें बहुत सारे तरह के त्रिभुज बन जाते हैं, जिसमें कि हम लोग अलग अलग आकृति देखने को मिलती है। त्रिभुज का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो त्रिभुज यानी 3 भुजाएं, जिसकी 3 भुजाएं होती है उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में इसे ट्रायंगल कहते हैं। अब एक ट्रायंगल अगर बनाना है तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली प्रॉपर्टीज़ होती है कि इसमें 3 भुजाएँ होती हैं और 3 कोण होते हैं, इसलिए इसे त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजाओं के 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, जो तीनों भुजाओं को एक बिंदु पर जोड़ती है, और ये तीनों बिंदुओं को ही हम लोग शीर्ष बिंदु कहते हैं। और ये शीर्ष बिंदु पर बना हुआ कोण जो होता है वो उन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। अगर वहीं बात करें दोस्तों कि ये जो तीनों कोण हैं, तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री करके हम लोगों के सामने प्रकट होता है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम लोग तीनों समान भुजाएं लेकर के एक त्रिभुज को ड्रा करें तो हमें तीनों भुजाएं मिल जाएंगी। तीनों भुजाएं मिलने के साथ ही साथ एक समान होने की वजह से इन तीनों कोणों का मान जो होगा वो भी एक समान ही होगा। तो इन तीनों कोणों का मान जो होगा वो पूरी तरह से 180 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसलिए जब तीनों भुजाएं बराबर थे तीनों कोणों का मान भी 60 डिग्री करके ईच होगा। अगर दोस्तों इन तीनों भुजाओं का जो प्रॉपर्टीज होगा कि तीनों भुजाएं समान होंगी और तीनों कोण समान होंगे और तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा, तो इसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सम का मतलब होता है समान और बाहु का मतलब होता है भुजा, अर्थात समबाहु भुजा वाली त्रिभुज। अगर हम लोग तो 2 समान और 1 असमान भुजा लेकर के बनाएं तो उसमें क्या होगा, देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो छोटा भुजा होगा वो नीचे आ जाएगा और 2 भुजाएं जो बराबर होंगी। इसमें से देखा जाएगा दोस्तों कि क्या होगा कि जो 2 भुजाएं होंगी उससे वो भुजाएं जहां पर जाकर जुड़ेंगी उन दोनों का जो कोण होगा, उन दोनों का कोण जो होगा एक समान होगा। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बता दें कि इस पर जो आमने सामने की जो भुजा होंगी वो दोनों भुजाएं जो समान होंगी और उन पर बना हुआ कोण जो होगा वो भी समान होगा, अर्थात इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, इसीलिए इसे समद्विबाहु कहते हैं। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2 और भुजा का मतलब भुजाएं। जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 समान भुजाएं होती हैं और 2 कोण समान होते हैं, इसलिए इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जा सकता है। चलिए अब बनाते हैं एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। तो हम लोग तीनों असमान भुजाएं वाली अगर त्रिभुज को ड्रा करते हैं तो इसकी सभी भुजाओं का माप जो होगा वो अलग होगा, साथ ही साथ इसके कोणों का माप अलग होगा, इसलिए इसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। विषम का मतलब होता है असमान, अर्थात जिसकी सभी भुजाएं असमान हो। अब अगर बात करें दोस्तों एक विशेष प्रकार के त्रिभुज जिसका हम लोग प्रयोग पाइथागोरस और त्रिकोणमिति में करते हैं। पाइथागोरस और त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज का प्रयोग करते हैं उसे आप लोग जानते हैं, जिसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जी हाँ, ये समकोण त्रिभुज के एक कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है तथा भुजा पर अन्य भुजाओं पर बने हुए जो कोण होते हैं उसका मान 45 डिग्री करके होता है, जिससे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में संभावना मिल जाती है। अगर हम लोग दोस्तों किसी भी त्रिभुज को 2 कोण अगर 90 करते हैं तो वो कभी भी एक त्रिभुज नहीं बन सकता है। जैसा कि दोस्तों समकोण त्रिभुज में एक भुजा पर बनी हुई कोण 90 डिग्री होती है, तो बचे हुए 2 भुजाओं का जो कोण होगा उसका योग 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों भुजाओं के योग का जो कोण होता है वो होता है 180 डिग्री। विशेष तौर पे अगर देखा जाए जिसकी तीनों भुजाओं में 2 भुजाएं अगर बराबर हो और एक 90 डिग्री का कोण बनाए तो बची हुई 2 भुजाओं के कोण जो होंगे वो 90 डिग्री का होगा, जो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज के गुणधर्मों को कंप्लीट करेगा। इसके प्रॉपर्टीज इसमें दिखेगा, इसलिए इसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी कहा जा सकता है। अगर वही एक और दूसरे केस में देखें दोस्तों, जिसमें तीनों भुजाएं अगर असमान हो और एक कोण 90 डिग्री हो तो यहाँ पर तीनों कोणों का मान अलग अलग होगा। यहाँ पर तीनों भुजाएं अलग होंगी, साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों जो प्रॉपर्टीज होगा वो विषम बाहु त्रिभुज होगा, तो इसलिए इसे विषम बाहु समकोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी त्रिभुज को पहचानना बहुत ही आसान होगा, सिर्फ उसके नाम से ही हम लोग पहचान सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा समबाहु, सम अर्थात समान, बाहु मतलब भुजा। इसका मतलब जिसकी भुजाएं समान हो वो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे, यानी कि तीनों भुजाएं समान होगी। अगर वहीं दूसरा बात करें तो जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो तो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, नाम से ही पता चल जाता है। और अगर तीसरे की बात करें विषम बाहु,
अर्थात जिसकी किसी कोई भी भुजा बराबर न हो, तो उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसका मतलब दोस्तों देखिए, नाम के पीछे ही उसका डेफिनेशन छिपा हुआ है। अगर ध्यान से नाम को खंडित किया जाए, विच्छेद किया जाए, जिसे संधि विच्छेद करते हैं, तो हमें उसका पूरा अर्थ पता चल जाएगा। अब वहीं बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार कोण के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज का वर्गीकरण होता है। पहला होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा होता है न्यून त्रिभुज और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो इन तीनों त्रिभुज को कैसे समझेंगे कि कौन सा समकोण है, कौन सा न्यून कोण है, कौन सा अधिक कोण है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज का एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा तथा उस पर सम्मुख बने हुए कोणों के न्यून कोण होंगे और इस न्यून कोण पर जो लंब दिखाई देगा उसे लंब और नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं। तिरछी भुजा को कर्ण कहते हैं। एक पाइथागोरस थ्योरम में बहुत यूज होता है। तो समकोण त्रिभुज की खासियत ये होती है कि इस पर एक कोण होता है और एक कोण का मान जो है न 90 डिग्री से कम न ज़्यादा, पूरा 90 डिग्री होता है, इसीलिए इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब अगर बात करें न्यून कोण त्रिभुज की, तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि न्यून कोण का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर सारे कोण होंगे जो वो 90 डिग्री से कम ही होंगे। अगर वहीं बात करें अधिक कोण त्रिभुज की, तो इसमें जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 डिग्री से अधिक होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर एक कोण अधिक हुआ 90 डिग्री से तो अन्य दो कोण जो होंगे वो 90 डिग्री से कम ही होंगे। इसका मतलब कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होना है। इसका अर्थ ये देख सकते हैं दोस्तों कि अगर इसे अंग्रेजी में कहें तो इसके अंग्रेजी में अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि हम लोग न्यून कोण को एक्यूट इक्वेटोरियल ट्रायंगल कहते हैं। ऑल एंगल्स मेजर लेस देन 90 डिग्री, ऑल साइड्स आर इक्वल। वहीं दूसरे बात करें राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल, वन एंगल 90 डिग्री मीन्स वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, टू साइड्स आर इक्वल, इट्स कॉल्ड राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज स्केलिन ट्रायंगल, वन एंगल मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री, नो साइड इज इक्वल, तो इसे ऑब्ट्यूज स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें तीनों भुजाएं असमान हैं और कोई भी कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है, इसलिए इसे इंग्लिश में ऑब्ट्यूज स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। तो इन तीनों के नाम को हम लोगों ने समझ लिया कि जो न्यून कोण होगा उसके एक्यूट इक्वेटोरियल ट्रायंगल यानी न्यून कोण सम बाहु त्रिभुज, राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज और ऑब्ट्यूज स्केलिन ट्रायंगल विषम बाहु अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने त्रिभुज के प्रकार को समझ लिया और हम लोगों ने जान लिया कि त्रिभुज कितने प्रकार से होते हैं। तो सर्कम सर्किल और इन सर्किल बनाने के लिए अर्थात परिवृत्त और अंतर्वृत्त बनाने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें त्रिभुज के बारे में जानकारी दोस्तों। तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आगे के अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों अगले वीडियो में एक बार फिर से मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा नए अपडेट के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दिस इज दिलीप शाह साइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।